गिरिराज हो डूबी रह्यो स्वार्थ तना सागर मही મને સુખ મળે મુજ દુઃખ ટળે એ ભાવમાં રમતો રહી શ્રી સુમતિ ગિરી તુજ નામ છે મમ દુર્મતિ દફનાવજે શ્રી સુમતિ ગિરી તુજ નામ છે मम दुर्मति दफनावजे गिरिराज वंदी विनबु मुझ पापने सड़गावजे सहु पापने सड़गावजे। आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई भी है, उस शत्रु का नाम ही है अज्ञान। हमारे में अगर सही ज्ञान नहीं है और वो ज्ञान न होने के कारण, अज्ञानता के कारण हम कितने राग द्वेष करते हैं, हम विषय कषायों का सेवन करते हैं, हम कितनी माया प्रपंच करते हैं, हम कपट करते हैं, अधिकारी करते हैं, हम 18 पापस्थानों का सेवन करते हैं और उसी 18 पापस्थानों के सेवन की वजह से ही हमारा अनंत संसार बढ़ते जाता है। और इसीलिए भगवान ने कहा कि सबसे पहले तू अज्ञानी में से ज्ञानी बन। अगर हमारे में ज्ञान होगा, अगर हमारे पास सही दिशा का अगर ज्ञान होगा, हम कहीं पर भी कभी भी नहीं भटक सकते। और इसीलिए इस आत्मा के जो शत्रु को, अज्ञानता को नष्ट करने के लिए ही हम गिरिराज को प्रार्थना करते हैं कि शत्रुंजय गिरिराज, आपके 108 नाम में से आपका एक विशिष्ट नाम है सुमति गिरी। सुमति का मतलब ही होता है कि अच्छी सन्मति, सद्बुद्धि। हम बचपन में जब मंदिर जाते थे और तभी भी हमको हमारे माता पिता कहते भगवान के पास क्या मांगना, आप गाड़ी मत मांगो, बंगला मत मांगो, पैसे मत मांगो, परिवार मत मांगो, आप अच्छा शरीर मत मांगो, आपको कुछ और कुछ नहीं मांगना है, सिर्फ भगवान के पास जाकर इतना ही बोलना कि भगवान मुझे सद्बुद्धि दो, भगवान मुझे अच्छी बुद्धि दो, ताकि मैं कुछ भला कर सकूं, मैं कुछ अच्छा कर सकूं। मैं स्वार्थी कभी नहीं बनना चाहता हूं, मैं सभी की सेवा करना चाहता हूं, मैं सभी को सहायक बनना चाहता हूं और इसीलिए मुझे सद्बुद्धि चाहिए। ये सद्बुद्धि न होने के कारण, इस दुर्बुद्धि के कारण ही हमने हर बार, हम निगोद में थे तब से लगाकर और आज तक हमने इस अनंत जन्म मरण में, हमने हर गति में, हर जन्म में, हर भव में हमने दो प्रार्थना की है कि बस मने सुख मळे अने मारू दुख टळे। मुझे सुख चाहिए, बस दैट्स ऑल। मुझे और कुछ नहीं सुनना है कि मुझे सुख चाहिए, मुझे सुख के साधन चाहिए, मुझे खुद को रहने के लिए घर चाहिए, मुझे रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, जो भी चाहिए मुझे चाहिए तो चाहिए बस। और इस चाहत के लिए ही तो हम इतने अंध बन गए कि हमने ये नहीं सोचा कि दुनिया में कितने लोग हमसे भी दुखी है, तो क्यों ना हम उनकी चिंता करें, हम उनके लिए कुछ करें। लेकिन हमने ये स्वार्थ भावना में हमने अपना अनंत संसार बढ़ा दिया कि मने सुख मळे अने मारू दुख टळे। मुझे कभी दुखी नहीं बनना है, मुझे बस सुखी ही सुखी बनना है। और इसी भावना ने तो वो जो सच्चाई मुझे याद आ रही है, केनारे सगपन केनी रे माया जीव रह्यो छे लोभाई, अथीर संसार में कोई नथी तारू, अथीर संसार में कोई नथी तारू, साची छे धर्म सगाई। एक राज्य के लिए एक भाई दूसरे भाई को मारने को तैयार हो गया है। भगवान आदिनाथ के सुपुत्र होते हुए भी वो भरत चक्रवर्ती ने एक राज्य की लालसा के लिए अपने छोटे अनुज, अपने छोटे भाई बाहुबली जी को मारने के लिए पूरा चक्र छोड़ दिया। वो तो ठीक है, चक्र लौटकर वापिस आ गया, नहीं तो पूरा गला काट देता। इतिहास में काले अक्षर से लिखा जाता कि एक भाई ने भाई का वध कर दिया। लेकिन ये कैसा प्रेम है, ये कैसा संबंध है कि जहां एक राज्य के लिए भाई को मारने को तैयार हो गया, एक राज्य के लिए एक पुत्र और अपने पिता को जेल में, कारावास में डाल देता है।
वो जो हमारे तीर्थंकर बनने वाले हैं, अगली 24 के प्रथम तीर्थंकर पद्मनाभ तीर्थंकर, और उन्हीं की आत्मा के सैनिक महाराजा की आत्मा, और उस पापी कोनिक ने, सैनिक महाराजा के सुपुत्र कोनिक ने, जिस कोनिक को बचाने के लिए वो सैनिक महाराजा ने बचपन में उसे उस उकरने में से लेकर आए थे, कचरे के डिब्बे में से लेकर आए थे, उसको तो डाल दिया था चेन्नई महारानी ने, लेकिन फिर भी पिता का प्रेम देखो अपने पुत्र को बचाने के लिए। बहुत बड़ी घटना है वो, कभी आप सुनना किसी गुरु भगवान के पास से। लेकिन एक पिता को उस पुत्र ने जेल में, कारावास में डाला, 100 घंटे के मार रहा है। ये कैसा प्रेम है, एक कैसा संबंध है। एक विषय कषाय के कारण, विषय वासना के कारण चुन्नी माता ने अपने पुत्र को और लाक्षागृह में जला दिया। वो तो बच गए, लेकिन फिर भी देखो आप, ये कैसी अनहोनी। एक मुझे सुख चाहिए, इस सूर्यकांता ने, महारानी सूर्यकांता ने अपने सुख के लिए अपने पति परदेशी को गले में अंगूठा दबाकर मार दिया, खत्म कर दिया कि ये अब मेरे काम का नहीं है, ये मुझे संसार के कोई सुख मुझे नहीं दे रहा है। आ तो धर्म नो ढींगलो बनी गयो छे, आखो दिवस धर्म करे छे, पौषट करे छे, उपवास करे छे, छठ ना पालने छठ करे छे, अब ये मुझे नहीं चाहिए, पति मेरे काम का नहीं है। और सूर्यकांता जैसी महारानी ने परदेशी राजा को गले में अंगूठा दबाकर मार दिया। कौरव और पांडव का युद्ध हम देख रहे हैं। हम कैकेयी और कैकेयी ने किस तरह से अपने ही पुत्र कैसे रामचंद्र जी को वनवास में भेज दिया। ये सब कर्म के खेल है, ये स्वार्थ के खेल है। और इसीलिए हम गिरिराज को कहते हैं, गिरिराज आप हमें ऐसी बुद्धि देना कि हम कभी भी ऐसा नीच काम, हम कभी भी ऐसा दुष्कृत्य हमारे जीवन में कभी नहीं करना चाहते हैं। संसार की व्याख्या बहुत जबरदस्त महापुरुष ने की है। संसार रमी असारे, नत्ती सोम भाई बहना पौरे, जानत तो ये जीवो न कुने जी ने देसियम धम्मम। पूरा संसार जानता है, सब जानते हैं कि संसार असार है, व्याधि वेदना से भरपूर है, प्रचुर है। फिर भी किसी को धर्म करने का मन नहीं होता है, किसी को देवगुरु धर्म अच्छे नहीं लगते हैं। उनसे बड़ी तो कोई सगाई दुनिया में है ही नहीं, नवकार महामंत्र से बड़ी सगाई नहीं है। इसलिए हमें उनका शरण लेना चाहिए, हमें सतत उनका स्मरण करना चाहिए। और इसीलिए संसार की व्याख्या बताई है, चाहे स्वार्थ बिना सगपन नहीं, चाहे लालच बिना लागनी नहीं, चाहे मतलब बिना मैत्री नहीं। समझना बराबर, स्वार्थ है तब तक संबंध है, लालच है तब तक लागनी है, और जब तक मतलब है तब तक ही मैत्री होती है। जिस दिन मतलब खत्म, मैत्री भी खत्म। जब अभी कुछ लागनी तब तक ही रहेगी जब तक आपकी लालच है। जिस दिन आपकी लालच खत्म, उस दिन लागनी भी खत्म हो जाती है। जैसे वो गन्ने का रस कस निकल गया, फिर उस बाकी का जो वेस्टेज होता है ना, लोग उसको उठा के रस निकलने के बाद उसको कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। वही तो स्थिति आज हम सबकी हो रही है और होने वाली है। जब तक हमारे में रसकस है तब तक हम सबके चाहते हैं, तब तक हम सबको प्यारे हैं, सबके दुलारे हैं। जिस दिन हमारे में से रसकस निकल जाएगा, आ डोसो कहीं ना कमाए, आ डोसी खाटले बेसी खाए, आ भूंडो मरिए न जाए, अने घर मोकड़ू न थाए। ऐसी भी स्थिति हमारे लिए भी भविष्य में हो सकती है। लेकिन हमें ऐसा स्वार्थ कभी नहीं रखना है। हमें तो बस सभी को हम सबको सहायक होंगे, हम सबकी सेवा करेंगे, सबकी भक्ति करेंगे। हम अपना खुद स्वयं दुखी बनकर हम सभी को सुख देंगे। हम सिर्फ और सिर्फ अपने सुख की कभी भी आकांक्षा नहीं रखेंगे। यही हम गिरिराज को प्रार्थना करते हैं। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। Please subscribe our channel Virag Kranti Vani and press the bell icon.